हैनी रैम्बोर्ड द प्रो क्रिएटर, या फिर आप लोग बहुत सारे इन्हें द प्रो क्रिएटर से लेकर एक ओलंपिया चैम्पियन बनाने तक के सफ़र की वजह से जानते होंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेम इन्हें मिला। जर्मी बुंडिया, जे कटलर, फिल हीथ, आंड्रे ड्यू, इन सारे बड़े से बड़े एथलीट्स जिन्हें आज की डेट में आप सभी फॉलो करते हैं, इन्होंने ही कम्प्लीटली मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बिल्ड किए थे। आज इनसे रिलेटेड आपको मैं एक ऐसे 7 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने आज तक कहीं भी नहीं सुने हो। सिर्फ आपको इसी वीडियो के थ्रू आपको इनसे रिलेटेड इतनी अमेजिंग और अननोन फैक्ट्स सुनने को मिलेंगे जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे अगर आप बॉडी बिल्डिंग और हैनी रैम्बोर्ड के फ़ैन हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हैनी रैम्बोर्ड जब 13 साल के थे तो वो बास्केटबॉल खेला करते थे। उस टाइम पे उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल में अच्छा काम कर पाएँ, तो उस एज के अंदर बास्केटबॉल उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन उनकी जो जेनेटिक्स थी वो ऐसी थी कि वो वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर लिया करते थे। तो उनकी मॉम ये चाहती थी कि उनकी बॉडी पे ज़्यादा वेट पुट ऑन ना हो, इसीलिए उन्हें वो जिम लेके गई ताकि वो जिम में स्विमिंग कर सके, कार्डियो कर सके, जिसकी वजह से उनका वेट नॉर्मल रहे। और ये बात बहुत पहले की है, जब वो 80s के एरा में थे, 1980s के एरा में। उस टाइम पे उन्होंने 4 साल की मेंबरशिप जिम की 24 आवर्स फिटनेस की उस टाइम पे ली थी। उस टाइम के बाद हैनी रैम्बोर्ड ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने जिम के करियर को आगे बढ़ाते चले गए और आने वाले टाइम में सबसे बड़े दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोच बने। 90s का एरा आते हैनी रैम्बोर्ड बॉडी बिल्डिंग के इतने बड़े फ़ैन बन चुके थे और अपनी बॉडी बिल्डिंग के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्टडी कर चुके थे कि जब उस टाइम पे, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे ना तो इंटरनेट हुआ करता था, ना कोई इतनी ज़्यादा एक ऐसा फ़ैन बेस बना हुआ था जिसमें कि किसी भी एथलीट को या किसी भी बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन को पहले ही पता लग जाए कि जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके कुछ दिनों के अंदर। वो एक टाइम ऐसा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैगज़ीन के थ्रू बॉडी बिल्डिंग में होने वाली जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी, चाहे वो मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन ही क्यों ना हो, वो उसी के थ्रू सबका नॉलेज मिला करती थी। उस वक्त तक हैनी रैम्बोर्ड इतने बड़े फ़ैन बन चुके थे बॉडी बिल्डिंग के कि वो जिस दिन ओलंपिया होता था उसके अगले दिन ही द गोल्ड्स जिम, जो उस टाइम पे मिस्टर ओलंपिया कराती थी वेनिस में, वहाँ कॉल करके पूछा करते थे कि मिस्टर ओलंपिया कौन बना है। जैसा कि 1993 में उन्होंने बताया कि मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन कौन बने थे, डोरियन येट्स। इस तरह से वो बॉडी बिल्डिंग के इतने बड़े फ़ैन बन चुके थे, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो इतने बड़े कोच, इतने बड़े ट्रेनर बनेंगे कि किसी दिन वो मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन को ही ट्रेन करेंगे। तो उस सफ़र से लेकर आगे तक का सफ़र उनका बहुत ही खूबसूरत रहा, जिसमें उन्होंने एक से एक अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छे एथलीट मिस्टर ओलंपिया बनाए। थर्ड अमेजिंग पॉइंट कि जब हैनी रैम्बोर्ड ने FST7 बनाया, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ैन बेस जो उनका है वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जिसकी वजह से बहुत से एथलीट एक ऐसे लेवल तक पहुंच गए जहां पर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ऐसा भी इस एथलीट का फेस देखा जा सकता हो, चाहे वो फिल हीथ हो, जे कटलर हो, या जर्मी बुंडिया, या फिर आंड्रे ड्यू, या जितने भी एथलीट उनके पास आते हैं। जो वॉल्यूमाइजेशन वो करके देते हैं किसी भी एथलीट के अंदर मसल मास का, वो बिकॉज ऑफ FST7 ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स। उनके उस वाले ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का मेन फोकस यही था कि उन्होंने हाई इंटेंसिटी, जिसकी वजह से वो आर्थर जोन्स, मार्क मेंटेजर, इनके बहुत बड़े फ़ैन थे, डोरियन येट्स, इनके इतने बड़े फ़ैन थे। उनका जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल था जिसे हाई इंटेंसिटी कहते हैं, उसके साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करी जैसे हाई वॉल्यूमाइजेशन। इसलिए 7 सेट्स उन्होंने इंक्रीज़ करे, जो कि नॉर्मल 4 to 5 सेट्स हुआ करते थे, 7 सेट तक उसे ले गए। लेकिन उनके बीच का जो रेस्ट पीरियड ऑफ टाइम था उसे कम कर दिया, जिसकी वजह से हाई इंटेंसिटी प्लस हाई वॉल्यूमाइजेशन दोनों हो गया, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में एथलीट्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूमाइजेशन के साथ मसल मास गेन करने लगे। फोर्थ अमेजिंग टिप कि हैनी रैम्बोर्ड की एक क्वालिटी है कि आज तक वो कभी भी किसी भी एथलीट को चेज़ नहीं करते, चाहे वो जे कटलर हो, फिल हीथ हो, जर्मी बुंडिया हो, कोई भी हो, कभी भी किसी एथलीट को चेज़ नहीं करते कि आप मुझसे ही ट्रेनिंग ले। चाहे वो स्टार्टिंग से इन 2001 जब उन्होंने अपना पहला प्रो एथलीट बनाया था क्वेंसी, इन 2005 जब फिल हीथ उनके पास आए ट्रेनिंग के लिए तब, या इन 2009 जब जे कटलर उनके पास आए 2008 का ओलंपिया हारने के बाद। हैनी रैम्बोर्ड की ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, और ये एक ऐसी अननोन क्वालिटी है जो सभी को नहीं पता होगी, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत से ऐसे एथलीट्स, बहुत से ऐसे कोच होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन हैनी रैम्बोर्ड ने ऐसा कभी नहीं किया। सबसे अमेजिंग चीज़ हैनी रैम्बोर्ड की यह है कि हैनी रैम्बोर्ड हमेशा एथलीट का फ्यूचर व्यू लेके चलते हैं। ये एक ऐसी अमेजिंग क्वालिटी है जो हर एक
हर एक कोच को एक नॉर्मल से एक बेस्टेस्ट कोच बनाने की काबिलियत रखता है, क्योंकि हेनी रैम्बोर्ड हमेशा से ही फ्यूचर की सोच के चलते हैं। वो कभी भी अपने जिस एथलीट को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं उन्हें उसी साल कम्पीट नहीं कराते, उनको तब तक बिल्ड करते हैं जब तक कि वो वर्ल्ड में बेस्ट क्लास ना बन जाए। जब वो वर्ल्ड में बेस्ट बन जाते हैं तभी उन्हें स्टेज पे लेके आते हो, चाहे वो फिल हीथ हो या फिर आंड्रे ड्यू हो या जर्मी बुंडिया हो। किसी भी एथलीट को वो स्टेज पे तभी खड़े करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो दुनिया में सबसे टॉप क्लास एथलीट बन चुका है। ये उनकी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो उनके कोचिंग में दिखाई देता है। एक ऐसा अमेजिंग पॉइंट मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ जो शायद 99.9% लोगों को नहीं पता होगा। वो ये है कि हेनी रैम्बोर्ड ने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं। जी हाँ, हेनी रैम्बोर्ड स्टार्टिंग में बॉडी बिल्डिंग किया करते थे और वो भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। इन 2000 उनके पास एक ऐसी इंजरी हो गई उनके घुटने के अंदर, ACL इंजरी जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी बिल्डिंग करियर ख़त्म हो गया। और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग जो ऑफिशियली बॉडी बिल्डिंग कोचिंग थी देनी स्टार्ट करी आफ्टर 2000, जब उनका बॉडी बिल्डिंग का सपना टूट गया जिसमें वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग किया करते थे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग ही दी, उसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। लास्ट और अमेजिंग टिप ये है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट कर दी थी देनी जिस वक्त पर लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसा भी कोई सिस्टम हो सकता है। इन 90s के एरा में हेनी रैम्बोर्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग इस टाइप से दिया करते थे कि जितने भी उनके क्लाइंट्स होते थे वो हर वीक या फिर हर 2 वीक या फिर हर मंथ के एंड में आके उन्हें कुछ ना कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजा करते थे अपनी बॉडी की कंडीशनिंग की, अपनी बॉडी के स्टैंडिंग की, वो अभी तक किस लेवल पे है। और हेनी रैम्बोर्ड उनकी कंडीशनिंग देख के, उनके आने वाले गोल्स देख के, उनके फ्यूचर सेटअप को देखकर हमेशा ही उनके लिए एक ऐसा प्लान डिज़ाइन करते थे और उसके बाद उस डिज़ाइन को प्रिंट करवाने के साथ ही साथ उन्हें पोस्ट भी किया करते थे। तो जब 90s का एरा स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे वो लोगों की मदद किया करते थे कि वो अपने बेस्ट कंडीशन पे आ सकें। जो लोग थोड़े से ज़्यादा फैटी हैं उन्हें ज़्यादा लीन कर सकें, उन्हें थोड़ा फिट कर सकें। लेकिन आफ्टर इन 2001 जब उनके पास क्वेंसी आए और उसके बाद से तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, उन्होंने एक से एक बेस्ट एथलीट उतारने शुरू कर दिए बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ये कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स थे जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को नहीं पता हो हेनी रैम्बोर्ड से रिलेटेड, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो ले आया। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन हैं और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो आपको मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी बहुत अच्छी लगेंगी। वीडियो को फटाफट से लाइक करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे कंटिन्यूसली आती रहती है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।